जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक ऐसा टॉपिक्स लेके आया हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है और वो टॉपिक ये है कि रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाए। देखिए, आपने जो तरीका पढ़ा होगा ना, मैं आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसे आप संख्या रेखा पे रखना चाहते हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए इतना बेहतरीन साबित होगा कि कहीं भी आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि सर ये दो लाइनें हैं, उनके बीच की जो नंबर्स डिवाइड करना है वो कैसे करें। देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, वो हमारे चैनल पे ही समझ में आएगा। देखिए, समझिए, टॉपिक यही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। आज मैं जो तरीका बताऊंगा ना, अलग ही होगा, बिल्कुल अलग होगा। आप देखिएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वो जानते हैं, ठीक है, या आपको किसी ने बताया है बट किसी ने नहीं बताया है। अगर आप कहीं से देखेंगे तो सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखेंगे। देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि जो रेशनल नंबर होती हैं, कितने तरह के रेशनल नंबर आते हैं जिसे नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है। तो देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरीके के ही आएंगे आपको। पहला आएगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आता है जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा इम्प्रॉपर, ठीक है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। यही दोनों नंबर लाइन पे दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं बना है जो नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके। तो बस इन दोनों को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि वो फ्रैक्शन के रूप में होगा, यानी रेशनल नंबर के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, लेकिन जो उसका न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा ना, वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। बात समझ में आया? यानी अंश जो है कि हर से छोटा होगा, ठीक है। वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। जैसे समझिए, 3/9, 2/5। तो देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर। क्या है ये? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये भी क्या है? ऊपर न्यूमरेटर, और ये भी क्या है? नीचे वाला डिनोमिनेटर। यानी आपने एक चीज नोटिस किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है ना, वो हर से हमेशा छोटा होता है। बात समझ में आ गई? देख लीजिए, हमेशा छोटा होगा। दूसरा चीज, इसी को माइनस में भी आप लिख सकते हैं। कैसे माइनस में लिखेंगे? देखिए, ऐसे -6/7 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके दिमाग में बैठ गया कि हमेशा जो अंश होता है वो हर से छोटा होगा। तो ऐसी संख्याओं को भी नंबर लाइन पे दर्शाना होता है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जो अंश होता है ना, वो हमेशा हर से बड़ा होता है। जैसे इसी को उल्टा लिख दीजिए, 9/3 लिख दिया। इसको उल्टा कर दीजिए 5/2। इसको भी उल्टा कर दीजिए 7/6, लेकिन माइनस है तो -7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आप देखोगे कि इसके अलावा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता है जो हम नंबर लाइन पे न दर्शा सके। बस यही होता है टोटल, यानी या तो पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा। देखिए, नेक्स्ट एक चीज और, मैं थर्ड स्टेप ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपसे कहा जाए 0/ कोई भी नंबर, एनी नंबर है ना, कोई भी नंबर हो, है ना, या कहा जाए 0/5, 0/7, 0/10, कोई भी नंबर हो या प्रॉपर 0 हो, ठीक है। इनको कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं पूरा सिखाऊंगा। तो आपको एक बात समझ में गया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना,
जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ध्यान सुनिए, इनका हमेशा नंबर लाइन पर, किस पर, नंबर लाइन पर हमेशा ये जो है कि अगर ये पॉजिटिव में है, ध्यान सुनिए, अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से +1 के बीच में होंगे। कहाँ होंगे? 0 से +1 के बीच में होंगे। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे निगेटिव का हो, हमेशा अगर ये पॉजिटिव का है तो 0 और +1 के बीच में ही बनेगा, अगर निगेटिव का है तो 0 और -1 के बीच में ही होंगे। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, वो इनके बीच में नहीं होगा। मैं आगे समझाऊंगा कि कहाँ होगा। तो बस इतना याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग ये जानते हैं, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ इधर वाले को। अब समझिए, सबसे पहले जब भी आपको रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले क्या करना है? पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों किनारों पर ऐसे तीर बना लेना है। क्या करना है? दोनों किनारों पर ऐसे तीर बना लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसे आपको देखना है। देखिए, मान लेता हूँ यही है हमारे पास 3/9। क्या है? 3/9। इसे मुझे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बताइए 3/9। अब बताइए ऊपर न्यूमरेटर जो है कि नीचे वाले से क्या है? छोटा है। छोटा है इसलिए प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अगर ये नंबर प्लस में है तो +1 के बीच में आएगा, और ये नंबर माइनस में है तो -1 के बीच में आएगा। तो देखिए, अब हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पे क्या करना है? बीच वाले पार्ट को मान लेना है 0। क्या मान लेना है? 0। अब सुनिए, अब आप सोचेंगे कि सर 0 के लेफ्ट साइड माइनस होता है और राइट साइड प्लस होता है, तो हमें पता है कि ये +1 के बीच में ही होगा। तो देखिए +1 है तो कितना ये दूरी लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे समझाता हूँ जो आज तक किसी ने आपको नहीं समझाया। कितना दूरी लें? क्या यहाँ पे ले 1 या यहाँ पे ले 1? कैसे पता करें कि कितना लें? ये आपको मैं आज एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप नंबर्स को कैसे लोगे। देखिए, बहुत सारे आपको बताएंगे कि भैया नीचे जो 9 है इसको 9 पार्ट में बांटना है, लेकिन कैसे? मान लीजिए कि हमने अगर यहाँ पे ले लिया तो बताइए इसको 9 पार्ट में जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो कितना कितना दूरी लेंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आपको सबसे पहले इसका जो कि डिनोमिनेटर चेक करना है कि भैया ये क्या है, तो 9 है। जब भी आप ये डिस्टेंस लोगे ना तो 9 के टेबल में लेना है ना। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोगे अगर 9 के टेबल में, और 9 के टेबल में लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्या है? 9 है। अगर मैं यहाँ पे 9 में 4 का मल्टीपल कर देता हूँ, कितना? 4 का, तो 9 4 जा क्या आ जाएगा? 36 आएगा। 36। तो मैं क्या करूंगा, जब 0 और देखिए ये प्लस में है तो 0 और +1 के बीच में बनेगा, तो ये दूरी कितना है? 36। अब मैं क्या करूंगा कि 36 सेंटीमीटर मान लेता हूं कि 36 सेंटीमीटर यहां तक आएगा। कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा +1। और इधर भी पीछे भी आ जाएंगे तो 36 का -1 हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर की दूरी पर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों हम नाप के लें, क्यों इसका मल्टीपल लें? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैंने 9 का मल्टीपल करके ये डिस्टेंस लिया है तो अब मुझे बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कितना का टेबल है ये? 9 का टेबल है 4 टाइम्स। अब क्या करना है कि जो 4 है ना, अब देखिए आप 36 अगर सेंटीमीटर में लिए हैं तो ये 4 सेंटीमीटर पे आपको बांट देना है। इस पूरे दूरी को कितने कितने सेंटीमीटर में बांटेंगे? 4 सेंटीमीटर पे बांट देना है। और कितनी बार बांटना है? टोटल 9 बार, है ना। टोटल कितनी बार? 9 बार बांट देना है 4 सेंटीमीटर पे। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक 4 हो गया। अब देखिए आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि हमको कितना कितना दूरी पे मापना है। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 1 लिख लेते हैं, अब इसको कैसे मापेंगे बराबर बराबर दूरी, तो दिमाग हो जाता है पागल। कह रहे भैया कैसे मापें? तो मैं पहले ही बता दिया कि भैया एक काम करना, जब भी आप लोगे ना तो एक
कोशिश यही करना है कि नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर उसका मल्टीपल में डिस्टेंस लें, है ना, और वही डिस्टेंस सब जगह लेंगे। अगर मैं +1 तक गया हूँ तो +1, फिर +2 वही डिस्टेंस रहेगा, +3 सब में वही डिस्टेंस रहेगा, इधर भी वही डिस्टेंस रहेगा, सबका डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। आपको बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पे 36। अब आप सोचेंगे कि नहीं सर आप 27 क्यों नहीं लिए, वो भी तो 9 का मल्टीपल है, ले लीजिए ना। मान लीजिए कि 27 ही है, 0 से लेके 1 के बीच की 27 सेंटीमीटर है, तो 27 रहेगा तो कितने का बात करेंगे? 3 का करेंगे ना, 3 का करेंगे ना, तभी ना 9 3 या 27, 3 सेंटीमीटर का बात करिएगा। अब ये 4 सेंटीमीटर का बात करना है तो कितनी पार्ट में? 9 पार्ट में तो बांट दूंगा। मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ इसको, ठीक है, 7 8 और 9, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ये 9। अब यहाँ पे कर लूँगा यह +1 हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गया ना, ये हो गया +1। अब 9 पार्ट ये हो गया, बड़ी ही आसानी से हो गया। क्यों? मुझे पता था कि भैया ये 4 सेंटीमीटर का गैप है, तो देखिए 4 4 4 4 4 4 करके इसे बांट दिया, हो गया ना 9। कितना आसान है। अगर आप नहीं नापेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा और आपका जो नंबर लाइन है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए अब ऊपर चेक करिए, ऊपर कितना है न्यूमरेटर? 3 है, तो आप गिनिए, 0 से काउंट करिएगा, 0 से पहला लाइन 1 2 और 3 यहाँ तक गया है, यानी ये आपका ऐसे होगा, ऐसे तीर बना देंगे और यहाँ पे लिख दूंगा 3/9। क्या लिख दूंगा? 3/9। देखिए ये हो गया हमारा 3/9 को हमने रिप्रेजेंट किया। अभी मैं आपको बताया था कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू, अंश वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, किससे? हर वाले से। तो हमेशा वो 0 और +1 या 0 और -1 के बीच में होगा। अगर ये प्लस में है तो प्लस में आएगा, और माइनस में है तो माइनस में आएगा। ये बात समझ में आ गया प्रॉपर का। चलिए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए इस बार दूसरा प्रश्न लेता हूँ, इस बार इस प्रश्न को हटाता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको मैं हटा देता हूँ और आपको मैं बड़ा सा नंबर लाइन लूँगा इस बार, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिएगा, सॉरी आपको दिख रहा होगा कपड़ा, बट क्या करें, यही है मेरे पास। चलिए खैर कपड़ा मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखता है। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, माइनस में इस बार लेता हूँ। माइनस क्या मान लूँ? -7/15। क्या मान लिया? 7/15। तो देखिए इससे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रेखा खींचनी है। देखिएगा रेखा मैंने खींच दिया, यानी नंबर लाइन। उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है? तीर बनाना है। दोनों तरफ क्या करना है? तीर बनाना है। बात समझ में आ गई? दोनों तरफ क्या बनाना है? तीर बनाना है। बना दिया। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, ये किस में है? माइनस में। दिख रहा है ना माइनस में, तो माइनस में है तो मैं थोड़ा सा जो कि बीच में ना करके आगे की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये राइट साइड माइनस होता है। राइट साइड माइनस तो मुझे जगह भी चाहिए ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए मैंने उधर कर दिया। अब यहाँ पे मान लेता हूँ 0। क्या मान लिया? 0। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे, अब ये डिस्टेंस भैया कहाँ रखें, तो चेक करिए क्या है, ये प्रॉपर है कि नहीं है। ऊपर छोटा है ना, नीचे वाला क्या है? बड़ा है, ऊपर छोटा है, तो पक्का ये 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा, यानी 0 और -1। अब -1 कितना दूरी पे लें बताइए? -1 कितना दूरी पर लें ताकि वो आसानी से डिवाइड किया जा सके, वरना फिर फंस जाएंगे कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कैसे, 15 है ना, तो 15 का टेबल में लीजिए, कितना लो? 2 का लीजिए, 15 दूना 30 लीजिए, या 15 तिया 45 लीजिए। चलिए मैं 3 का टेबल लेता हूँ, तो 15 तिया 45, यानी 15 3 जा 45। अब देखिए आप देखेंगे कि 45 इसको मान लीजिए सेंटीमीटर। क्या मान लीजिए? सेंटीमीटर। यानी टोटल 0 से लेकर के 45, यहाँ मान लेता हूँ कि यह 45 सेंटीमीटर, ये माइनस में 1 कर लीजिए, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है? 45, तो 45 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा इसी का मल्टीपल लेना है 45। अब इस 45 को कितने कितने पार्ट में बांटना है? तो 3-3 सेंटीमीटर, जो मल्टीपल में था ये 3-3 सेंटीमीटर के पार्ट में बांटना है। तो अब बांटिए, देखिए यहाँ पे 3, ये हो गया 3, है ना, तो 3 बांटना है, तो बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल हो गया ना, ठीक है। कितना हो गया? देखिए
टोटल हमें 15 पार्ट चाहिए। कितना पार्ट चाहिए, नीचे देखिए 15 पार्ट, ये दिखा है ना 15, जो ये रहेगा इतने ही पार्ट में बटेगा। जब 3-3 का आप बांटोगे ना तो इतने ही पार्ट में ऑटोमेटिक बट जाएगा वो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ है। तो मैं और एक कर लेता हूँ यहाँ पे 14 और एक 15, ये हो गया हमारा -1। ठीक है, देखिए मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं बाई हैंड कर रहा हूँ। जब आप चीज़ों को समझ जाओगे ना तो आप बड़ी ही आसानी से इसको करने लगोगे। ठीक है, और ये बराबर बराबर डिस्टेंस आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो। ये नहीं, आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ ना, आप दिक्कत नहीं हो पाएगा आपके लिए, बहुत आसानी से कर लोगे। अब मैंने कर दिया -1 क्योंकि माइनस तक। अब ये प्रॉपर है इसलिए 0 और -1 के बीच में होगा। अब देखिए 15 था तो ये 15 पार्ट में ऑटोमेटिक बट जाएगा। जब 3-3 का आप बांटोगे ना तो बट जाएगा ऑटोमेटिक, चिंता करने की जरूरत ना है। ऊपर कितना है 7, इधर से 0 से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया ऐसे, ये बना दूंगा ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/50, ये हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। बस यही चीज़ें आपको करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था प्रॉपर का। क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन का। मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक मैं प्रश्न देता हूँ क्वेश्चंस, उसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, वो है आपका 11/12 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहा तो आप कैसे करोगे। देखिए मैं चीज़ें समझाता हूँ। देखिए मैंने आपसे एक बात कहा था ना कि जो मैं बता रहा हूँ वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं बताया होगा समझिए। सब लोग ये बताते हैं कि देखिए इस नंबर के बीच के आप रेखाओं को इतने पार्ट में डिवाइड करोगे, जो हर में होगा उतने ही पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पूरी दूरी ही नहीं पता है और उस दूरी में डिवाइड करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यही तो आपको दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट सिखाया कि आप उसका मल्टीपल लीजिए और मल्टीपल खींच लीजिए, और जितना का मल्टीपल रहेगा उतने उतने पार्ट में बांट लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। बात खत्म ना। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके दिखाता हूं। 12/11। देखिए अब ऊपर क्या हो गया, तो आप देखेंगे कि ऊपर हो गया बड़ा और नीचे हो गया छोटा, यानी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये प्लस में है, किस में है? प्लस में है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करना है, आप होल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब 11 है, 11 से भाग करना है 12 में, तो इस भाग करेंगे 11 एकम 11, क्या बचेगा 1, यानी इसका होगा 1/1/11। यही ना होगा जी, 12/11 को क्या होगा 1/1/11। यानी जब भी आपके सामने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, तो होल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? होल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो। बस इतना आप कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए वही चीज कॉन्सेप्ट, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ तीर बना लेना है। चलिए तीर बना लिया। उसके बाद ये प्लस में है तो प्लस की तरफ मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए यहाँ पे कर लूँगा 0। ठीक है, मुझे प्लस की तरफ ज़्यादा जगह चाहिए तो 0 ले लिया। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कीजिए। मैंने बताया था नीचे हमेशा चेक करना है। क्या है ये? 11। क्या है? 11 है ना। 11 का टेबल देखिए कितना लूँ, 22 लूँ, है ना। 11 2 जा, चलिए इस बार 11 2 जा लेता हूँ 22। इस बार क्या करूँगा 22 सेंटीमीटर, यानी ये 0 है ना, 0 से आगे की तरफ है ना, प्लस की तरफ 22 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। यहाँ पे है 22 सेंटीमीटर, ये टोटल दूरी कितना है 22 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेता हूँ +1। यहाँ पे क्या मान लिया 22 सेंटीमीटर। 0 से 1 के बीच की दूरी कितना है 22 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी। लेकिन अब ये क्या 1 तक ही रखेंगे या और आगे जाएंगे? तो देखिए जितना यहाँ पे नंबर होगा, देखिए यहाँ पे नंबर कितना है 1 होल है ना, तो ये आगे वाला जो नंबर रहेगा है ना, उससे एक एक्स्ट्रा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 है ना, इससे एक एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए ये 1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो +2 तक गया होता, अगर 3 होता तो +3 तक गया होता, अगर 4 होता तो +4 तक गया होता। बात समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे 1 है तो +1 तक आ चुका हूँ, तो एक और ले लेना है। अब +1, अब 0 से +1 के बीच में कितना है 22, तो वैसे ही +1 और +2 के बीच में भी होगा 22। यहाँ तक आप कर लेंगे। ऐसे ही आप माइनस में भी कर लीजिएगा। 22 जितना ये दूरी था उतना ही दूरी इधर ले लीजिएगा, हो गया। अब ये दूरी कितना होगा तो मैंने बता दिया, उसका मल्टीपल में होना चाहिए। अब चलिए अब देखिए ये 22
22 सेंटीमीटर का आपने दूरी ले लिया। अब ये कितना था 2, कितना है 2, तो यानी 2-2 सेंटीमीटर पे आपको बांटना है। कितने सेंटीमीटर पे? 2-2 सेंटीमीटर पे आपको बांट देना है। लेकिन कहाँ से बांटेंगे? क्या 0 से लेकर 1 के बीच में बांटे? नहीं, क्योंकि ये 1 था ना, तो कह रहा है कि 1 से आप आगे करिएगा, जितना यहाँ पे रहेगा उसके आगे करिएगा। अगर 4 होता तो +4 के आगे किया होता। बात क्लियर? तो 1 के आगे करेंगे। कितने पार्ट में? 2-2 का पार्ट में बांटना है। तो बांटिए कितनी बार में? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे मैंने बांट दिया। ठीक है, ये बट गया 11 पार्ट में। अब देखिए बट गया। अब बटने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा सही से कर दूं इसको। देखिए बट गया। ठीक है, अब मुझे 11 हो गया। अब कहाँ जाना है? ऊपर क्या है? देखिए ये 1 हो चुका है, ये वाला आगे है ना जो होल में था, जैसे 1 होल 1/11 था ना, ये 1 हो चुका है, यही +1 यहाँ से लेके +1 हो चुका है। अब नीचे 11 था, ये 11 पार्ट में ऑटोमेटिक बट गया है। ऊपर क्या है? अब 1, तो 1 से गिनिए आगे तक, ये है 1 आया ना ये, तो ये वाला दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 होल 1/11 इसको क्या लिख सकते हैं? 12/11, 12/11। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा क्या चीज़ कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर इम्प्रॉपर रहा तो कैसे रखोगे, प्रॉपर रहा तो कैसे रखोगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और वो भी माइनस में इस बार लेता हूँ इम्प्रॉपर का, और समझाता हूँ। देखिएगा कैसे आप रखोगे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे ना, तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपने ऐसा सीखा था। ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि क्या मैंने जो तरीका निकाला हूँ आपने मुझसे सीखा या किसी और से, तो जरूर कमेंट में करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए देखिए एक और प्रश्न लेता हूँ, वो भी माइनस में है ना। क्वेश्चन देखिए माइनस में लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ -6 क्या कर लूँ 5। चलिए -6/5। देखिए ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। चलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और तीर लगा लेंगे, इसको होल में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या होगा? 1 होल 1/5 क्या आएगा? 1 होल 1/5 और माइनस रहेगा ही। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हमें माइनस में है, तो माइनस में मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे कर लिया 0, है ना 0। अब नीचे देखिए क्या है 5, तो इसके गुणा में लीजिए, 2 का या 3 का लो। चलिए 5 3 जा 15 लेता हूँ। अब माइनस में लेना है, तो 0 से लेकर के इधर -1, इधर कर लेता हूँ -1, तो ये जो दूरी होगा 0 और -1 के बीच में, वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना कि उतना ही आपको लेना है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ले लिया मैंने दूरी। अब लेने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए 1 है, ये 1 तक आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या था 1, देखिए यहाँ पे -1 है ना, तो -1 हो चुका है। अब इसके और आगे जाना पड़ेगा, तो इसके 1 जितना ये दूरी था 15, इतना ही 15 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। मान लेता हूँ ये -2, फिर और भी आगे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। तो ये हो गया -2, यानी अब जो है कि 1 वाला हो चुका है। अब आपको 3, ये 3 दिख रहा है, तो यानी 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको बांटना है। तो बांटिए 1, ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर के दूरी पर आपको बांटना है। तो 1 2 3 और 4 बट गया। कितने पार्ट में बटना चाहिए? 5 पार्ट में, ऑटोमेटिक बट जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 बट गया ना। अब देखिए ऊपर कितने में जाना है? 1, तो यहाँ से आ जाइए, 1 यहाँ पे है, 1 लाइन यहीं पे, तो ये हो गया 0 से आपको दर्शा देना है ऐसे करके, और ये हो जाएगा आपका -6/5। देखिए अगर मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करते हो ना, तो आप चीज़ों को इतना जल्दी कर लोगे, फास्ट कर लोगे कि आपके सामने ना हथियार नहीं ब्रह्मास्त्र होगा चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को करने के लिए। देखिए मैथ हर एक सब्जेक्ट आसान है, बस आपका दिमाग उस चीज़ पे एक्टिव होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कर कैसे सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो समझना आसान है, लेकिन समझाने वाला इंसान भी अगर अपने हिसाब से न समझाए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाए, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मैंने कोशिश किया कि बहुत ही आसानी से आपको समझा सकूं, है ना। तो पूरा कंप्लीट हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी संख्या रेखा पर कैसे आप दर्शाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।